भगवान शिव ने कुत्ते को दी मनुष्य की वाणी। फिर उसने बताया स्त्रियों और संसार के सबसे बड़े रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य भी अपने भीतर छुपाए हुए है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। वे मनुष्यों के कर्म, उनके आचरण और उनके जीवन की वास्तविकता को देखना चाहते थे। चलते चलते वे एक सुनसान मार्ग पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत दुर्लभ भूखा और घायल कुत्ता देखा। उसकी आंखों में दर्द था, शरीर पर घाव थे और वह करुणा स्वर में रो रहा था। उस जीव को देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह बेचारा जीव इतना दुखी क्यों है? इसकी ऐसी दशा किस कारण हुई है? भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, देवी, यह कोई साधारण जीव नहीं है। यह पूर्व जन्म में एक मनुष्य था, लेकिन अपने कर्मों के कारण आज इस योनि में भटक रहा है। माता पार्वती ने कहा, महादेव, यदि संभव हो तो इसकी पीड़ा कुछ क्षणों के लिए दूर कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज इस जीव के माध्यम से संसार को एक बड़ी शिक्षा मिलेगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। दिव्य प्रकाश की एक किरण उस कुत्ते पर पड़ी और अगले ही क्षण उसे मनुष्य की वाणी प्राप्त हो गई। कुत्ता आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रणाम महादेव, प्रणाम जगत जननी माता पार्वती। माता पार्वती ने कहा, हे जीव, तुमने मनुष्य जीवन भी जिया है और आज पशु योनि में भी हो। तुम हमें संसार के वे सत्य बताओ जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता। कुत्ते ने गहरी सांस ली और बोला, देवी, संसार का सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य का चंचल मन है। यही मन उसे सुख में भी दुखी और दुख में भी बेचैन बनाए रखता है। फिर माता पार्वती ने पूछा, हे जीव, बताओ, ऐसा क्यों होता है कि कई बार स्त्रियां अपने पति से दूर होकर पराये पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती हैं? यह सुनकर कुत्ता कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, देवी, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण प्रशंसा की भूख। कुत्ता बोला, स्त्री हो या पुरुष, हर मनुष्य चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, उसके गुणों को पहचाने और उसे महत्व दे। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ यह कम होने लगती है। जब कोई पराया व्यक्ति मीठी बातें करता है, तारीफ करता है और सम्मान दिखाता है, तब मन प्रभावित हो जाता है। यही भ्रम की शुरुआत होती है। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनकर निर्णय लेता है वह सत्य से दूर हो जाता है। दूसरा कारण नवीनता का आकर्षण। कुत्ता बोला, मनुष्य का मन सदैव नएपन की तलाश में रहता है। घर की जिम्मेदारियां, रोजमर्रा के काम और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे रिश्तों को साधारण बना देती हैं। पराया व्यक्ति केवल अपने अच्छे रूप और अच्छी बातें ही दिखाता है, इसलिए वह अधिक आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन यह आकर्षण अधिकतर माया और भ्रम होता है। तीसरा कारण ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव की कमी। कुत्ता बोला, जब किसी को अपने घर में सम्मान, समय और समझ नहीं मिलती, तब उसका मन भटकने लगता है। वह व्यक्ति उस स्थान पर आकर्षित होता है जहाँ उसे महत्व मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अक्सर यह केवल क्षणिक भ्रम होता है। इसके बाद माता पार्वती ने पूछा, क्या संसार में इससे भी बड़े दुख हैं? कुत्ते ने कहा, हाँ देवी, 3 और कड़वे सत्य हैं। संतान का मोह। माता पिता अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन समय के साथ वही बच्चे अपने संसार में व्यस्त हो जाते हैं। जो माता पिता को ही अपना संसार मानते थे, वे एक दिन उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए प्रेम करो,
लेकिन मोह मत करो। संसार का स्वार्थ। मैंने मनुष्य जीवन देखा कि लोग केवल लाभ तक साथ रहते हैं। धन गया तो मित्र गए, पद गया तो सम्मान गया, स्वार्थ समाप्त हुआ तो रिश्ते भी समाप्त हो गए। माया का सबसे बड़ा भ्रम, जिसे लोग स्थायी समझते हैं, वह सबसे अधिक अस्थायी है। यौवन चला जाता है, धन चला जाता है, सौंदर्य मिट जाता है, लेकिन मनुष्य फिर भी इन्हीं चीज़ों पर घमंड करता है। इतना सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। तब भगवान शिव ने कहा, हे मनुष्यों, यदि जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो अपने मन को नियंत्रित करो, प्रशंसा के मोह से बचो, माया के जाल को पहचानो, माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी को समय दो और सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण करो, क्योंकि अंत समय में धन, रिश्ते और शरीर साथ नहीं जाते, केवल कर्म और ईश्वर का नाम ही साथ जाता है। यह सुनकर वह कुत्ता भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाने का वरदान किया। दोस्तों, इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि मनुष्य को अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाहरी आकर्षणों के पीछे भागने के बजाय सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।